नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में तूफानी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तो बिहार के जिलों के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट है, पूरी खबर बताऊंगा। साथ ही बिहार की जनता के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। एक तरफ जहां गाड़ी खरीदने पर सरकार आधे पैसे अनुदान के रूप में दे रही है, तो वहीं लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई। साथ ही बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में हो रही भारी बारिश और नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बिहार की अधिकांश बड़ी से लेकर छोटी नदियों में उफान है और इसी बीच मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के 16 जिलों में तूफानी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। तो बिहार वाले जरा बच के रहे, बिहार में तूफानी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले 7 दिनों तक सावधान रहें। बिहार में 7 दिनों तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी गई। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज तेज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पटना, गोपालगंज, भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल, गया, नालंदा, सिवान, अररिया, किशनगंज, सारण, रोहतास, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और औरंगाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई अन्य जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश के भी अंदेशा लगाया गया। बारिश के साथ बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज वज्रपात का हाई अलर्ट है, अतः जरा बच के रहें। बिहार के लोग यदि रोजगार करने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन लिया जा रहा है। अब समय बहुत कम बचा है। जो लोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 12,500 को मिलेगा रोजगार। इसमें से बिहार के हर एक पंचायत से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। हर एक पंचायत से 7 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 4 अनुसूचित जाति और जनजाति से व 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे। इसमें से आप चाहें तो सामान्य वाहन भी खरीद सकते हैं। सामान्य वाहन की खरीद पर वाहन के मूल्य का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही यदि कोई ई रिक्शा यानी टोटो खरीदना चाहते हैं तो सरकार 75,000 रुपए तक का अनुदान देगी। व यदि कोई एम्बुलेंस की खरीद करना चाहता है तो सरकार उन्हें 2 लाख रुपया तक का अनुदान की राशि देगी। साथ ही यदि कोई बस खरीदना चाहते हैं तो लाभुकों को बिहार सरकार 5 लाख रुपया तक के अनुदान की राशि देने वाली है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 1 अगस्त 2024 से ही आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 25 अगस्त 2024 तक आवेदन का लास्ट डेट है। आवेदन करने के लिए लाभुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही जिस पंचायत से वे आवेदन करना चाहते हैं वहां का अस्थायी निवासी भी होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब लगता है। तो जल्द से जल्द आवेदन करें। हाँ, जरूरी सूचना कि इसमें जो मैट्रिक पास हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बम्पर बहाली निकलने वाली है और 1 सप्ताह के अंदर युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 1 सप्ताह के अंदर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है और जिन रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है उनमें से सबसे ज्यादा एएनएम की बहाली होगी। एएनएम के 15,089 पदों पर बहाली होने वाली है। तो वहीं नर्स के 6,298 पदों पर बहाली होगी। फार्मासिस्ट के 3,637 पद, तो वहीं ओटी असिस्टेंट के 1,326, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पदों पर बहाली होगी। साथ ही सहायक प्राध्यापक के 1,339, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लगभग 1,700 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं लैब टेक्नीशियन के 3,080, ड्रेसर के 1,562, टोटल 4,500 से भी ज्यादा पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर निकाल दिया जाएगा।
जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। 4,455 पदों के लिए बैंक पीओ की बहाली निकाल दी गई है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी बैंक पीओ, एमटी व विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला है। अभ्यर्थी 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे अधिक पद सेंट्रल बैंक ने निकाला है। कुल 4,455 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया में 885 पद, केनरा बैंक में 750, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 पद, इंडियन ओवरसीज बैंक में 260, PNB बैंक में 200 पद, पंजाब एंड सिंध बैंक में 360 पद भरे जाएंगे। IBPS बैंक पीओ 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 19 और 20 अक्टूबर को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 30 नवंबर को होगी। साथ ही इसके लिए इंटरव्यू भी रखा गया है। इंटरव्यू फरवरी 2025 में होने वाला है, यानी मार्च तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मार्च 2025 तक नौकरी मिल जाएगी। बिहार में यदि बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनोगे ना तो आपकी भी रूह तक कांप जाएगी, लेकिन ये सरकार इतनी ढीठ है कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ पीड़ित मरने के कगार पर है और सरकार इनके पास यदि आती भी है तो एक प्लास्टिक की पन्नी देकर चले जाते हैं। बीमार और गर्भवती महिलाओं का तो हालात और भी खराब है। देखिए, बिहार के मुंगेर में गंगा नदी एक बार फिर से उफान पर है। गंगा नदी के रौद्र रूप के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई एकड़ खेत में जो फसलें लगी है वो पूरी तरह से जल समाधि ले चुका है। ताजा मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर का है, जहां पूरा का पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है। यहां के स्थानीय चंदा देवी ने कहा कि प्रशासन के लोग आए थे और प्लास्टिक की पन्नी देकर चले गए। बाढ़ पीड़ित आनंदी प्रसाद यादव ने कहा कि 6 दिन से पूरे घर में पानी भरा है। हम लोग रोड पर आ गए हैं, मवेशी को भी रोड पर ही रख रहे हैं। हम भूखे प्यासे समय काट रहे हैं। मवेशियों को खिलाने तक एक चारा तक नहीं बचा है। गर्भवती महिला चंदा देवी ने कहा कि हमारे घर में पानी घुस गया है। प्रशासन के लोग आए थे और एक प्लास्टिक की पन्नी देकर चले गए। मैं गर्भवती हूं, हमें मदद की जरूरत है। तो वहीं बाढ़ पीड़ित रोशन कुमार ने कहा है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर के पूरे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिनके पक्के मकान हैं वे लोग किसी तरह से अपने छत पर रह रहे हैं, लेकिन जिनके कच्चे मकान हैं उनकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। ये या तो पानी में घुसकर ही अपना जीवन बिताने को मजबूर हो गए हैं या कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर गए हैं। गांव से सटे बहियार में लगे सैकड़ों एकड़ में जो खेत में धान के पौधे लगे थे वो डूब चुके हैं। कुछ लोग सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं तो कुछ लोग हाईवे पर प्लास्टिक तान कर रहने को मजबूर है। साहब, इनकी जरा परेशानी देखिए, इन्हें मदद की जरूरत है। ऐसे समय में आप मदद नहीं करोगे तो बिहार की जनता आखिर किस पर आस लगाएगी। जो रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। रेलवे ने पैरामेडिकल कैटेगरी के 1376 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाल दी है और सबसे अधिक नर्सिंग अधीक्षक के 713 पदों पर और फार्मासिस्ट के 246 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। हालांकि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 से शुरू होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2024 तक है, यानी 1 महीने तक का पूरा समय दिया गया है। इस भर्ती के माध्यम से डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, हेल्थ एवं मलेरिया इंस्पेक्टर जैसे पैरामेडिकल कैटेगरी के 1376 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से नर्सिंग अधीक्षक के 713 पद, फार्मासिस्ट के लिए 246 पद, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक के 126 पद, लैब सहायक के लिए 94 और रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 64 पद आरक्षित है। जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे RRB की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 17 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार की राजधानी पटना खतरे में है। पटना के चारों तरफ की बड़ी नदियां लाल निशान को पार कर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है। पटना में हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा है।
अभी पटना शहर में हर तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण पूर्व में पुनपुन नदी उफान पर है। सोन नदी के साथ गंगा और पुनपुन नदियों का जलस्तर हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। पटना में गंगा डेंजर लेवल से 82 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। साथ ही पटना के साथ बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह से खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी डरे हुए हैं। लगातार निरीक्षण पर निरीक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार। साथ ही पटना में हुई भारी बारिश के बाद जिस तरह से चारों तरफ जल जमाव देखा गया, उसके बाद बिहार की जनता का अब प्रशासन पर भी भरोसा उठ गया है। और यदि ऐसे ही बिहार में बारिश होती रही तो बिहार को कौन बचाएगा, ये भगवान ही जाने। इसलिए तो बीजेपी वाले तेजस्वी यादव का लगातार मजाक उड़ाते हैं और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हैं कि जब 8वीं पास व्यक्ति नेता बन जाए तो इसी तरह का जुगाड़ के बारे में सोच सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राधोपुर में एक पुल नदी की तेज बहाव में बह गया। उसके बाद देखिए कैसे जुगाड़ लगाए गए हैं। नाव को सटा सटा कर पुल बना दिया गया है। पुल के गिर जाने से उतने लोग हैरान नहीं हुए जितने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राधोपुर में जो नाव को जोड़ जोड़ कर पुल बनाया गया है, उसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। और अब बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर तंज कसने लगे हैं कि 8वीं पास नेता को यदि सरकार चलाने के लिए दोगे तो इसी तरह से हैरान कर देने वाले जुगाड़ लगाने लगेंगे ये लोग। बिहार में घटिया निर्माण और पुलों के लगातार गिरने के बाद अब नया रिकॉर्ड बन गया है भ्रष्टाचार का। और बिहार सरकार की फजीहत के बाद अब टूटी है डबल इंजन सरकार की नींद। अब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है कि अब बिना एनओसी के नहीं होगा बिहार में किसी भी पुल या पुलिया का निर्माण। देखिए, बिहार में बरसात की शुरुआत होने से पहले पुलों के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। पिछले 1.5 से 2 महीनों के भीतर राज्य भर में अधिक से अधिक पुल और पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। टोटल की बात करें तो 25 से 30 तक पुल और पुलिया ध्वस्त होने का नया रिकॉर्ड बिहार में बन चुका है। और इधर बिहार विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नीतीश कुमार और बीजेपी वालों को भारी फजीहत झेलने के बाद अब इनकी नींद टूटी है और सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में पुल पुलिया के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने एसओपी बनाया है। पुल और पुलिया के निर्माण के लिए मानक तय किया गया है, उसी के अनुरूप अब निर्माण होगा। साथ ही पुल और पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी भी लेना होगा। और यदि ऐसा हुआ तो बिहार में पुलों को तो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन इस सरकार का कोई भरोसा नहीं कि कब कौन से ये कांड कर दे। अब जल्द शुरू होगा दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य। केंद्र को बिहार सरकार ने सौंपी है 150 एकड़ जमीन, तो वहीं और 37 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है। बाकी का जमीन 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके बाद जल्द ही एम्स का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में हो रही भारी बारिश और नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तो इसी बीच अब खबर आ रही है कि बिहार में अब कहर बरपाने लगी है महानंदा नदी। 4 घर नदी में समा गए हैं। कटाव की जद में दर्जनों मकान और स्कूल आ गए, जिससे दहशत में है ग्रामीण। जरा तस्वीरों में देखें महानंदा नदी के कारण किस तरह से कटाव हो रहा है। नदी किनारे बसे घर कब नदी में समा जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। किसानों की हजारों एकड़ में जो फसलें लगी हुई थी वो पूरी की पूरी फसल के साथ जमीन भी नदी ने लील लिया है। देखिए, बिहार में महानंदा नदी पूरे उफान में आ गया है और कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पूर्णिया के 82 प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गांगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 मालोपाड़ा तेलंगा गांव में महानंदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तेजी से हो रहे कटाव के कारण 4 घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जबकि दर्जनों घर कटाव की जद में आ गए हैं। कटाव में अपना घर और जमीन गंवा चुके ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में कटकर विलीन हो गया है। अपना जमीन नहीं रहने के कारण बेबस होकर हमें बार बार नदी किनारे में घर बसाना पड़ता है। इस स्थिति में हम लोगों को अब जीने का कोई आस नहीं है। जिंदगी से हम तंग आ चुके हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि मालूपाड़ा तेलंगा गांव में लगभग 5000 की आबादी है। ये सभी महानंदा नदी से घिरे हुए हैं और जिस तरह से महानंदा नदी में भीषण कटाव हो रहा है, आगे चलकर धार्मिक स्थल और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल सहित पूरा गांव ही विलीन हो जाएगा। तो वहीं उप मुखिया ने बताया कि लोगों का यहां आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, लोग भूखे मरने को विवश हो गए हैं। बिहार के हर एक जिलों में लोगों को फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से फ्री में खिलाई जा रही है, लेकिन इसी बीच अब बड़ी घटना सामने आई है कि फाइलेरिया की दवा खाने से 4 दर्जन से भी अधिक लोग बीमार पड़ गए। मरीजों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव और इन्होंने जांच की मांग की है। देखिए, पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड में फाइलेरिया की दवा सेवन से करीब 4 दर्जन से भी अधिक लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसी दौरान लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद दिल्ली से पूर्णिया लौटे सांसद पप्पू यादव ने जेएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने इस संबंध में सिविल सर्जन से भी बातचीत की और बीमार लोगों के स्वस्थ होने के लिए युद्ध स्तर पर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रशासन को इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाने चाहिए। पप्पू यादव बोले कि ये साधारण घटना नहीं है, ये गंभीर मामला है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि वे पूर्णिया के लोगों के जीवन से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है कि फाइलेरिया की दवा खिलाने पर लोग बीमार हो रहे हैं, तो आखिर सरकार के द्वारा खिलाई जा रही दवाओं पर कैसे लोग भरोसा करेंगे। बिहार सरकार की एक ऐसी खबर सुनाऊंगा ना कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए, बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में पुल गिरने का नया रिकॉर्ड बन चुका है और इसी बीच सरकार ने खुद दावा किया है कि बिहार में 700 पुल ऐसे हैं जो लावारिस हैं। इनको किसने बनाया, कब बनाया, कोई अता पता नहीं है। साथ ही इनका ठीक से डाटा भी सरकार के पास नहीं है कि कब ये पुल गिर जाए या जर्जर स्थिति में है, क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी सरकार को नहीं पता। तो बताइए, बिहार में पुल कैसे नहीं गिरेंगे। बिहार में मानसून की शुरुआत होते ही लगभग 25 से 30 पुल अब तक गिर चुके हैं और इधर जल संसाधन विभाग ने 1 दर्जन से भी अधिक जिलों में जांच के बाद चौंका देने वाली बात कही है। जल संसाधन विभाग ने कहा कि 700 के करीब पुल पुलिया ऐसे हैं जिसे कौन बनाया इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, यानी ये लावारिस हालात में है। तो ये बिहार के कुछ पुल पुलिया तो इस हालात में हैं। जरा देखिए क्या हालात बन चुका है इस पुलिया का। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अब आदेश दे दिया है कि बिहार में जितने भी पुल पुलिये हैं सभी का हेल्थ कार्ड बनना चाहिए, सभी की जांच होनी चाहिए कि वे कब गिरेंगे या क्या स्थिति है, उनकी हेल्थ अभी कैसी है।